नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले आप लोगों को हम पार्ट 1 करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको भी देख लें, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन भारतीय संविधान के वो क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। यह दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आप लोग बताएं, अनुच्छेद 30 में दिया गया है, अनुच्छेद 25 में दिया गया है, अनुच्छेद 31 में दिया गया है या अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो साथियों, ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं कि आपने टोटल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। आप लोग इसे भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग बताएं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं आता है, समानता का अधिकार नहीं आता है, या संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं आता है। तो दोस्तों, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है वो है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। ये अधिकार वर्तमान में जो है ये है कानूनी अधिकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे वो है 6। लेकिन इससे पहले जो अधिकार थे वो थे 7। लेकिन जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इस कारण अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या रह गई है 6। क्वेश्चन पूछा जाता है जो मूल अधिकार हैं ये हमने किस देश से लिए हैं, तो आप लोग बताएंगे ये लिए हैं अमेरिका से। अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। ये दोस्तों रखा गया है अनुच्छेद 300 का में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा जाता है जो संपत्ति का अधिकार है ये किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, तो आप लोग बताएंगे ये हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, करा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आप लोग बताएं, ब्रिटेन से किए गए हैं, आयरलैंड से किए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ से किए गए हैं या फ्रांस से किए गए हैं। तो साथियों, जो हमने भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए हैं वो किए हैं हमने आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। दोस्तों, भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें से केवल एकमात्र राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। आप लोग बताएं इन चारों में से कौन सा राज्य वो है। तो साथियों, वो राज्य है गोवा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे गोवा की राजधानी खूब पूछी जाती है एग्जाम में तो आप लोग बताएंगे वो है पणजी। पणजी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा भारतीय संसद के कितने सदन हैं। दोस्तों, जो संसद है उसके जो सदन हैं वो हैं 2। पहला है लोकसभा और दूसरी दोस्तों है राज्यसभा। क्वेश्चन पूछा जाता है जो लोकसभा है ये कैसी सदन है, ये सदन का भाग है, तो दोस्तों बताएंगे ये है
अस्थाई। और जो राज्यसभा है ये है एक स्थायी संसद के सदन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ये साथियों करता है लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये साथियों करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा जाता है जो संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसे बुलाता कौन है? तो आप लोग आंसर बदल कर बताएंगे, वो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ये साथियों हुआ था वर्ष 1927 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, कह राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? ये दोस्तों किया जा सकता है 14, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें से लोकसभा सदस्य होते हैं 2 और राज्यसभा के दोस्तों होते हैं 12, दोनों को मिलाकर संख्या हो जाती है 14। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, आप लोग बताएं राष्ट्रपति को इन चारों में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए में दिया क्षमा प्रदान करने का अधिकार, बी में दिया है न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार, सी में दिया आपातकाल की घोषणा करें का अधिकार, या डी में दिया अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार इनमें से जो प्राप्त नहीं है वो है न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? ये दोस्तों होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ये दोस्तों ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है तो आप लोग बताएंगे वो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? ये दोस्तों रहे थे 8 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछा गया है। आप लोग बताएं लोकसभा का होता है पदेन सभापति, विधानसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, इनमें से किसी का नहीं होता है। तो दोस्तों ये होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये दोस्तों होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे केवल राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे जो राज्यसभा है ये होती है एक स्थायी सदन, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कह बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? ये दोस्तों हैं जो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 16, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे भारत में पूछी जाए कितनी सीटें हैं
तो आप लोग बताएं। अधिकतम अगर पूछी जाए तो अधिकतम तो आप लोग बताएंगे वो है 250, जिसमें से सबसे अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 31 सीटें। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? यह दोस्तों निर्धारित की गई थी 500। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटन होती हैं? आप लोग बताएं। जनसंख्या के आधार पर होती हैं, क्षेत्रफल के आधार पर होती हैं, गरीबी के आधार पर होती हैं, भाषा के आधार पर होती हैं। तो साथियों, जो लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती हैं वो होती हैं जनसंख्या के दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? साथियों, अगर आप लोग क्लास 2024 में ले रहे हैं तो वर्तमान में अभी जो उच्च न्यायालय हैं वो हैं 25। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। यह दोस्तों होता है जो राज्यपाल का कार्यकाल वो होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ये दोस्तों अनुसूचियां थीं जो मूल संविधान में वो थीं 8, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे वर्तमान में पूछी जाए कितनी अनुसूचियां हैं तो आप लोग बताएंगे वो हैं 12। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों आप लोग बताएं 7वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है या 10वीं अनुसूची में है। तो ये हैं जो अनुसूची क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हैं अनुसूची 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कितनी भाषाएं हैं तो आप लोग बताएंगे 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? यह दोस्तों है आधिकारिक भाषा वो है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।